8 मई की रात 9 बजे जब पूरा भारत अपने अपने घरों में कोई आईपीएल का मैच देख रहा था, कोई अपने घर में खाने की थाली के सामने बैठा हुआ था, तभी पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी वो कायराना हरकत की और भारत के 15 अलग अलग जगहों में, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, 15 जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना ने, भारत के सुदर्शन चक्र ने, S-400 ने पाकिस्तान को ऐसा नाकाम किया कि पूरी दुनिया भारत के इस शौर्य को देखकर दंग रह गई। पाकिस्तान करीब 45 मिनट तक भारत पर हमले के लिए बेताब रहा, लगातार हमला करता रहा। राजस्थान, जैसलमेर, पुंछ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जालंधर, अमृतसर, हर तरफ हमले की कोशिश की गई, लेकिन एक एक पाकिस्तान के ड्रोन को भारतीय सेना और भारतीय सेना के जाबाज हथियारों ने, जिसमें सुदर्शन चक्र की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उन्हें मार गिराया गया। जिस लिहाज से कल सेना ने भारतीय सरहदों में भारत की रक्षा के लिए जो शौर्य का परिचय दिया है, पूरा देश आज एक सुर में कह रहा है और पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य को देखा है कि कैसे इजराइल के अंदाज में, इजराइल के आयरन डोम के अंदाज में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त किया है। इस नाकामी के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की। पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी 1971 के बाद ऐसी तबाही मचाई जो पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी होगी। देखिए, जिसके पास ताकत होती है उसके साथ देश भी खड़े होते हैं, और धर्म की जब लड़ाई होती है तो उसमें अन्य देशों का भी सहयोग मिलता है। और वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत का कद इस जंग से भी बढ़ गया है। भारत की धरती पर कोई अगर निगाह उठाकर देखेगा तो भारत उसका बदला जरूर लेगा। भारत की सीमाओं पर आप प्रवेश करके अगर ऐसा कृत्य करके जाएंगे तो भारत उसका बदला लेना जानता है। भारत चुप बैठने वाला नहीं है, भारत रोने वाला नहीं है। भारत अपने शौर्य के परिचय के तहत पाकिस्तान पर पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए बेताब है। और जिस शौर्य का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जब अपनी नापाक हरकत दिखाई, देखिए स्वाभाविक सी बौखलाहट जो थी पाकिस्तान की, जब वो दिखाने की कोशिश की तो भारतीय सेना की जो रक्षा पंक्ति थी उसको वो तोड़ नहीं पाया। और भारतीय सेना की रक्षा पंक्ति ने जब अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू करना शुरू की तो उसके तमाम जो ड्रोन थे, तमाम जो फाइटर प्लेन थे, वो धीरे धीरे आसमान के ऊपर से ही गिरने लगे। यानी जो रहवासी इलाकों के लिए उसने निशाना बनाया था कि हम नुकसान पहुंचा देंगे, वो अपने जो इरादे थे उस पर कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, हम सुदर्शन चक्र C-400 की बात इसलिए करते हैं कि उसने जो कमाल दिखाया है, अद्वितीय जो परिचय उसने दिया है अपने शौर्य का, ये शायद कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, कारगिल में भी जंग हुई थी, तब माहौल अलग था। पाकिस्तान को शायद इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। पाकिस्तान ने, अगर आप देखें तो कल उसने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ झोंकी थी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि उसने जो ड्रोन से अटैक किए हैं, जो अलग उसने मिसाइल से हमले किए हैं, जो उसने जेट्स अपने भेजे थे, वो भारत में तबाही मचाना चाहता था। जो आतंक की तबाही पाकिस्तान पहले मचाता था, उसकी ये पूरी कोशिश थी। बौखलाहट देखी कि भारत के मासूम लोगों की जान ले ली जाए, भारत के शहरी इलाकों को यहां पर तबाह कर दिया जाए, ये कोशिश पाकिस्तान की थी। लेकिन जो हमारा सुदर्शन चक्र है, S-400 है, जो हमने रूस से लिया था, उसका जौहर कल पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत में नीचे गिरकर दहला नहीं पाई, हमला नहीं कर पाई। ये जो शौर्य कल देखा गया, और उसके बाद जब हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है, पाकिस्तान में जो हालात हैं, अभी जो वहां से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो अपना घर छोड़कर बंकर में चले गए हैं। आसिम मुनीर, उन्हें अलग कर सेना का नया चीफ बना दिया गया है। सेना के कई अधिकारी हैं जो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर चुके हैं। संसद में वहां के जो पाकिस्तान के तमाम सांसद हैं वो रो रहे हैं, रहन की भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान में फिलहाल हालात हैं। और बलूचिस्तान जो है उसको भी मौका मिल गया है, वो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है। वो यूएन से बोला है, तमाम लोगों से बोला है कि हमें स्वतंत्र देश घोषित कर दीजिए। उसके जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको खदेड़ चुके हैं। मतलब एक मौका, आंतरिक सुरक्षा जो उनकी होती है, जो आंतरिक जो गृह युद्ध हम जिसको बोलते हैं, वहां पर भी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला बोल दिया गया।
वहां के इमरान के समर्थकों ने, तो वहां के हालात तो वैसे विपरीत हो गए और वहां की जो देश की जनता है उसका भी आक्रोश हो गया। देखिए, कोई भी देश की जनता मरना नहीं चाहती इस तरह से युद्ध में। उसको पता है कि भारत अगर जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसके दिक्कतें क्या सामना करना पड़ेगा। और वहां की राजनीतिक जो वहां की सल्तनत है, वो सल्तनत जो विचार जनता के बारे में नहीं कर रही है। वहां के आतंकवादी थे जो वहां पर रह रहे हैं, उनको एक्टिव कर दिया गया। जो पीओके में लगातार बढ़ रहे थे और भारत की सीमा पे करने के लिए प्रवेश कर रहे, तब बीएसएफ ने वहां पर अपना काम किया और उनको ढेर कर दिया। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत का शौर्य जिस तरह से निकलकर सामने आया है, भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया है, उसके बाद तमाम जो देश हैं, अन्य जो देश हैं, वो भारत के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, अभी तक तो दुनिया भर में भारत की जो पहचान रही है एक शांति प्रिय देश की रही है और दुनिया ने भारत को एक शांति प्रिय के तौर पर देखा, शांति दूत के तौर पर जाना भी जाता है। लेकिन बीती रात भारत ने जो अपना एक तांडव दिखाया है, भारत ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, जो रौद्र रूप का एक अंश दिखाया है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये पूरा भारत का रौद्र रूप नहीं है। अगर भारत रौद्र रूप दिखा देता तो पाकिस्तान को अभी ग्लोबल जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसमें तलाशा जा रहा होता। तो भारत ने सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई की और आप देखिए कि कल जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भारत में हमले की कोशिश की, तो अमेरिका की ओर से पहला जो बयान आया उसमें दोनों देशों को कहा गया कि भाई आप डी-एस्केलेट कीजिए, आप एस्केलेट मत कीजिए, आप पीछे हटिए। लेकिन जब भारत ने जवाब दिया और जो भारत की हमारी जो S-400 थी, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, दुनिया के देश ये देखकर चौंक गए और उन्हें यकीन हो गया कि भारत से अब कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। भारत अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और भारत जानता है कि वो क्या कर सकता है। आप देखिए कि जीडी वेंस का बयान आता है आज सुबह तक, जिसमें जीडी वेंस साफ कहते हैं कि भाई हम किसी भी तरह से अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच दखलंदाजी नहीं देगा, हम तो बस चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति रहे। यानी कि अब अमेरिका ने भी किसी भी तरह की दखलंदाजी से खुद को पीछे कर लिया है और ये भारत के शौर्य की एक गाथा है। अब पाकिस्तान जो हमारे साथ मुझे लगता है कि जंग लड़ने के कैपेबल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान को लगता है, पाकिस्तान की सरकार को लगता है, वहां के जो आर्मी के जो मुख्य अफसर हैं, जिनमें मैं नाम लूंगा आसिम मुनीर, जो मौलाना मुनीर हैं, इन्होंने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पूरे पाकिस्तान को, आज मैं कहूंगा कि इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, हालात जो हैं बेहद विपरीत है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हालात जो विपरीत हुए उसके पीछे उसकी ही कहानी है। अगर वो आतंक को पनाह न देता तो उसकी शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, उसके जो प्रधानमंत्री को बंकर में नहीं छुपना पड़ता, उसकी सेना के जो प्रमुख हैं उनको अपदस्थ ना होना पड़ता, बीएलए जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर वो भी ना होती, तो हालात के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान ही। देखिए, पाकिस्तान जो है लोकतंत्र उसमें कभी रहा ही नहीं है। पाकिस्तान लोकतंत्र देश उसको हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की सेना जो है लगातार पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनको पनाह देती रही है। और आतंकवाद, मेरे को लगता है कि आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना एक साथ लड़ाई लड़ती है भारत के खिलाफ। तो ये जो परिस्थितियां बनती हैं, ये जो हालात बनते हैं, तो ऐसे में हम इसको कंट्री कैसे कह दें कि कोई ये कंट्री है। मैं तो कह रहा हूं कि इसको कंट्री बोलना भी नहीं चाहिए। और तमाम जो वैश्विक स्तर पर है, मेरे को लगता है कि सभी को संपर्क पाकिस्तान से तोड़ देना चाहिए, इसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवहार रखने से कोई मतलब नहीं। जिसमें किसी प्रकार की नीति नियम का पालन न करे, ऐसे देश से संपर्क रखने का क्या मतलब है। तो भारत की जो कार्रवाई है धर्म के साथ है, हम धर्म के साथ लड़ रहे हैं। धर्म रक्षित रक्षिता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 15 जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, तो आप देखिए कि पूरा भारत, 140 करोड़ की आबादी का भारत, किसी के भी मन में यहां पर लेश मात्र डाउट नहीं आया, डर नहीं आया, कहीं हलचल नहीं मची। हाँ, हमने एहतियात बरता, हमने भी ब्लैकआउट्स किए, हाँ, क्योंकि ये एक रणनीति होती है, ये युद्ध की नीति होती है, जिसमें हमें अपनी रक्षा के लिए ये नियम और कानून जो कदम है वो उठाने होते हैं। लेकिन 140 करोड़ की आबादी में से मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो आज ये कह रहा हो कि हमने कल की रात भय में बिताई है। पूरा 140 करोड़ का भारत कल सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि उसे सरहद में जो सेना है उसके शौर्य पर लेश मात्र भी संशय नहीं। देखिए, भारत की सेना ने, मुझे याद आता है कि आप अगर रश्मि रथी के इन अगर प्रसंग को और कविताओं को मैं पढ़ूं, बोलूं कि यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें।
अगर इन लाइनों को अगर पढ़ें तो आप ये भारतीय सेना के साथ इंडिकेट करते हैं कि भारतीय सेना है, यह देख गगन मुझ में लय है, भारतीय सेना है, ये भारतीय सेना का शौर है। अगर रश्मि रथी की इन पंक्तियों को हम देखें तो ये पूरा भारतीय सेना से ही जुड़ती हैं। तो ये यही शौर्य का भारत के परिचय लिए शौर्य गाथा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और भगवान श्री कृष्ण महाभारत में किस तरह से उन्होंने युद्ध का संचालन किया है और किस तरह से कौरवों की इसमें जो है परास्त हुए हैं, क्योंकि वो अधर्म के साथ चल रहे थे। तो यही पाकिस्तान अधर्म के साथ है, भारत धर्म के साथ तो यही वजह है कि आप देखिए ना कि किसी के देश में, मुझे लग रहा है कि दुनिया में अगर कोई और देश होता है 140 करोड़ की आबादी का देश, जिसके देश में आपने ड्रोन छोड़ दिए हैं, आपने अपने एयर जेट्स खो दिए हैं, वहां की आबादी चैन की नींद नहीं सो पाती। लेकिन भारतीय सेना पर मैं तो बड़ा गौरवान्वित होकर कहूंगा कि कल 140 करोड़ की आबादी ने भारतीय सेना का भी गौरव बढ़ा दिया है, क्योंकि सेना तो देश का गौरव बढ़ाती है, लेकिन कल जिस तरह का विश्वास 140 करोड़ की इस आबादी ने अपनी सेना पर दिखाया है, सरकार पर दिखाया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। 140 करोड़ की आबादी कल सोई नहीं है, वो भारत के शौर्य को देख रही थी। वो देख रही थी किस तरह से ड्रोन मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान हमला कर रहा था और वो हमारी सरहद के अंदर नहीं आ पा रहा था और हम उसको आसमान पे ही उसकी ड्रोन मिसाइलों को ध्वस्त कर रहे थे। ये भारत की सेना का शौर्य है। और कभी कभी राजनीतिक जो बयानबाजी हो जाती है कि आप इसमें रक्षा बजट में आप इतना ले रहे हैं, आपने राफेल को इतने में खरीद लिया, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो अब आप देखिए कि रक्षा सौदे करने में और रक्षा जो हमारी जो योजना होती है उसको मजबूत करने से किस तरह से हम होते हैं। सभी देशों को, अन्य देशों को पता है कि भारत अपनी रक्षा करने में समर्थवान है, भारत बदला ले सकता है, भारत की शक्ति है। इन शक्तियों को देखते हुए भी तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। दुनिया की महाशक्तियों में से आज एक भारत है, और इसकी सबसे बड़ी जो यहाँ पर गवाही दे रही वो भारत की 140 करोड़ की जनता दे रही है। आज यहाँ भय का माहौल होना चाहिए कि आपका देश कहीं ना कहीं जंग के हालातों में है, जो दुश्मन मुल्क है वो आपकी सरहदों में सटा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि कल से भारत एक गौरवान्वित सा महसूस कर रहा है। 140 करोड़ की जनता अपने देश की सेना पर, अपने देश की सरकारों पर गौरवान्वित महसूस कर रही है, और मुझे लगता है कि यही हमारी जीत है। और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो भय के माहौल में पूरा पाकिस्तान पसरा हुआ है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।